अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th है ये। मैथ पढ़ेंगे हम। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ लाइन्स के बारे में कि लाइन्स क्या होती है। उसके बाद हम एंगल्स पे जाएंगे। एंगल्स की किस्म पे जाएंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, तो आपको आसानी हो जाएगी आगे पढ़ने में। तो सबसे पहले बात कि लाइन क्या होती है। लाइन हम कैसे डाल सकते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स किसी यानी कि ये बढ़ते जाएं, जिसके एंड पॉइंट्स ना हो। यहाँ से भी इसको हम खींच सकते हैं, यहाँ से भी। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसको हम लाइन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी लंबी ये ले जाएं हम, दाएं से लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, तो ये लाइन बन गई। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए, देख लीजिए, एंड पॉइंट ये हो गया ए, ये हो गया बी। यानी कि ये 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में यही फ़र्क है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, लेकिन लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये तो होगी लाइन की बात। लाइन के बाद आता है हमारे पास एक और चीज़, इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, रे, ये भी एक लाइन होती है, लेकिन ये स्टार्ट होती है एक सिंगल पॉइंट से। ये देखो, ये एक रे डाली मैंने, ये कहीं भी हम खींच सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से हम बहुत सारी रेज डाल सकते हैं। ठीक है, ये रेज डाली मैंने, ये भी रेज होगी, ये भी रे होगी, ये भी रे होगी। ठीक है, इसको हम रे बोलेंगे, लेकिन सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होती है ये। ठीक है, ये होगी रे, यानी लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ये आपको तीनों समझ आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं हम। एंगल क्या होता है। आप जानते हैं कि जब हम कोई लाइन्स डालते हैं, वो आपस में कहीं पे मीट करती हैं, तो वो एंगल, वहाँ पे एक एंगल बन जाता है। देखो, जैसे ये लाइन मैंने डाली, तो दूसरी लाइन मैंने ऐसे डाल दी, तो जहाँ पे ये मीट करेंगे तो वहाँ एक एंगल बन जाता है। देखिए, ये लीजिए, ये भी एक एंगल बन गया, 4 एंगल बन गए यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लाइन डालेंगे तो यहाँ पे भी एंगल बन गए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन डाली तो ये आपस में मीट होगी, यहाँ पे भी एंगल बन गया। तो ये जान लीजिए आप कि एंगल्स लाइन्स से बनती हैं, लाइन्स के बगैर एंगल्स नहीं बनती हैं। अब जो ये एंगल्स होते हैं, एंगल्स के बहुत सारी किस्म होते हैं। एंगल आपको समझ आया होगा। एंगल का एक मेजरमेंट होता है, जैसे ये एक दो लाइन्स का एक एंगल बन गया। देख लीजिए, ये दो लाइनें डाली, यहाँ पे एक एंगल बन गई, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये बन गया ना एक, ये दो लाइन सेगमेंट्स के बन गया। इसका जो ये एंगल मेजर है, ये 30 डिग्री है। ये मैंने ऐसे ही आप बना सकते हो प्रोट्रैक्टर से भी, बराबर जिसका मेजरमेंट हो। तो एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हो गए व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। दो एंगल्स अगर हमारे पास हैं, देख लीजिए, ये एक है, ये मान लीजिए ये 20 डिग्री है, दूसरा है 70 डिग्री। ठीक है, ये देखो, ठीक है, आपको ये ए जैसा लग रहा होगा, ऐसे बना देता हूँ। अगर ये एक एंगल है, इसका मेजर 20 डिग्री है, तो दूसरा है इसका 70 डिग्री है मेजर, तो 20 + 70 इज़ इक्वल टू 90। इसको, इन एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, दीज एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसी तरह से आगे चलते हैं हम। कम्प्लीमेंट्री के बाद हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स।
एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देंगे आपको। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसको कितना होना चाहिए 120, ठीक है। 120 और 60 कितना हो गया 180। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लाइन्स भी आपने पढ़ ली, लाइन सेगमेंट भी, रे भी, और एंगल भी मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक्सरसाइज में हमें ये ज़रूर बताएंगे। एडजेसेंट एंगल्स भी पढ़नी है, तो इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। तो लीनियर पेयर है, इसमें आता है, लीनियर पेयर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। तो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ये पेज नंबर 118 है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कम्प्लीमेंट, एक ही फिगर दिया हुआ है, हमें इसका कम्प्लीमेंट ढूंढना है, ठीक है। ऐसे फिगर दिए, मैथ पे देख लीजिए आप। अगर ये 20 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या बनाना है हमें, यानी कि कम्प्लीमेंट कैसे बनेगा ये, जब इसका सम, इसके साथ हम दूसरा एंगल जोड़ेंगे, उसका सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि प्लस को हम करेंगे 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, तो वो जाके 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये बन गया कम्प्लीमेंट, यानी कि इस एंगल का कम्प्लीमेंट 70 बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट हमारे पास है 63 को हम क्या ऐड करें, वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप इजी वे लिख लीजिए ऐसे, 90 में से माइनस करो आप 63, तो वहाँ कितना रह गया, 10 में से 3 तो 7, 8 में से 6 तो 2, तो इसको फिर 27 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट कितना बन जाएगा 27 डिग्री, ठीक है, यानी कि 63 का कम्प्लीमेंट बन जाएगा 27, तब जाके ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पार्ट इसका है 57, ठीक है। 90 माइनस 57 का जो बचेगा वही इसका कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ये आसान है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सप्लीमेंट हमें ढूंढना है, ठीक है। सप्लीमेंट हो गया 180 डिग्री आना चाहिए इनका सम। ये अगर 105 है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, ये फिर 180 बनेगा, 180 माइनस 105 कर लीजिए आप, 10 में से 5 तो 5, 7 में से यहाँ 7 बच गए, यानी कि दूसरा हमें 75 डिग्री होना चाहिए फिर, ठीक है, 75 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, ठीक है। 180 इनका सम हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है 87 डिग्री, और थर्ड पार्ट है 154 डिग्री। देख लीजिए आप, इनके आप सप्लीमेंट ढूंढ लेना खुद ही, आपको खुद आएगा इंशाल्लाह। कल हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से घर में पढ़ा करें।